तुम्हारे बाप की शादी हो चुकी है? माँ तो यही कहती थी। उम्र? 55 साल। तुम्हारी माँ की उम्र नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हारी उम्र पूछ रहा हूँ। 22 साल 6 महीने 12 दिन। अगर 3 साल फेल नहीं होता तो 19 साल 3 महीने। बोला ना। फालतू टाइम नहीं है, याद है मुझे, भुला नहीं अभी तक मैं। पसंद। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आशा पारेख, मुमताज, सायरा बानू। और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे साधना, माला सिंहनाथ, वैजंती माला। संडे के दिन मैं ऑफ रखता हूँ। ठीक है, आप जा सकते हैं। कल आकर अपना आईडी कार्ड ले लेना। वैसे मुझे करेला पसंद है और आज शाम को मैं आराधना देखने जा रहा हूँ रे। गेट आउट। लेकिन वो 32 मिशन। गेट आउट। गेट आउट। गेट आउट ऑफ माय ऑफिस। गेट आउट। गेट आउट। गेट आउट। हाँ जी, आपका फॉर्म। थैंक यू। फोटो? ये तो एक ही फोटो है, आपको तो 4 फोटो लाने थे। किस लिए? एक कार्ड के लिए, एक रिकॉर्ड के लिए, एक लाइब्रेरी कार्ड के लिए और एक मेरे लिए। मेरा मतलब मेरे फॉर्म के लिए। थैंक यू। आपका नाम क्या है? फॉर्म पे लिखा हुआ है। पता है, मगर आपके मुंह से सुनकर कंफर्म करना था। रानी शर्मा। सुंदर। जी? अब मेरा मतलब आप सुंदर नगर में रहती हैं? जी नहीं, मैं पहाड़ी के उस पार रहती हूँ। पहाड़ी के उस पार। उम्र? सॉरी, ये भी फॉर्म पर लिखा है 19 बरस। परफेक्ट। आपकी शादी तो नहीं हुई है? जी नहीं। बचपन में माँ बाप ने कोई रिश्ता विश्ता तो तय नहीं किया? नहीं। आपका कोई बॉयफ्रेंड या कोई खास दोस्त? ये भी बताना जरूरी है? हाँ जी, मैं थोड़ी पूछ रहा हूँ, ये तो कॉलेज के रूल्स हैं। जी नहीं। ग्रेट। आज शाम को क्या कर रही हैं? फन पैर जा रही हूँ। और क्या? एक मिनट, मैं शाम को क्या कर रही हूँ इससे कॉलेज का क्या लेना देना? दिखाना मुझे। क्वेश्चन नंबर 32। कौन हो तुम? मेरा नाम राजा है और प्यार से लोग मुझे राजा कहते हैं। पसंद आया? नहीं। थैंक्स लक्ष्मी। आज डबल कैसे? बापू शहर चले गए ना, अगर वो यहाँ होते तो सिंगल चक्कर वाली भी नहीं मिलती। क्यों चली गई ना? नाच गाना फोकट। अरे कुछ फोकट वोकट में नहीं हुआ लक्ष्मी। हाँ? वो आएगी, आज शाम को आएगी। शाम को? कहाँ आएगी? मेले में। ये कितने का है? ये 100 रुपए का है। कम नहीं हो सकता क्या? नहीं बीवी जी, 100 रुपए से कम नहीं होगा, एक ही दाम है। अपनी तमन्नाओं को अपने आप से इस तरह जुदा नहीं करते। इस मौसम के सारे इंद्रधनुष अगर आपने पहन लिए तो इस बार सावन बड़ा बेरंग लगेगा। एक बार इसे गले लगा लीजिए, इसे जिंदगी मिल जाएगी।
छोड़ो मुझे। अरे बाबा छोड़ो मुझे। एक शर्त पर। क्या? अगर तुम मुझे कल सुबह सनसेट पॉइंट पर मिलने का वादा करो तो। क्यों? क्योंकि वहां आपको राजा के प्यार की गहराई और इश्क की ऊंचाई का एहसास हो जाएगा। कहाँ जा रही बेटे? कॉलेज। अरे मगर इतनी बारिश में? डैडी मुझे किताबें वापस करनी है इसलिए मैं जा रही हूँ। ओके बाय। अरे सुन, जरा बारिश तो रुक जाने दे। डैडी ये बारिश रुकने वाली नहीं है, मैं जा रही हूँ। ओके बाय। देखिए मुझे सनसेट पॉइंट जाना है, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं प्लीज? श्योर। थैंक यू। इस तूफान में कहाँ जा रही हैं आप? जब निकली थी तो तूफान नहीं था, ये तो रास्ते में मिल गया। होता है, कभी कभी हम जिनसे मिलना नहीं चाहते उन्हीं से टकरा जाते हैं। वैसे जाना कहाँ चाहती हैं आप? सनसेट पॉइंट। इस तूफान में? कभी कभी जिनसे हम बचना चाहते हैं उनसे मिलना मजबूरी बन जाती है। ये लीजिए। ओह थैंक यू। वेलकम। आपको इस इलाके में कभी देखा नहीं, क्या आप यहीं रहती हैं? पहाड़ी के उस पार डॉक्टर शर्मा का क्लिनिक है ना, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। करती क्या है आप? पिताजी को परेशान करती हूँ और उससे टाइम बच गया तो फिर कॉलेज जाती हूँ। लेकिन इसके अलावा मैं अपने डैडी को अपने काम में मदद भी करती हूँ। जी? हाँ, मरीजों को दवाइयाँ देना, ड्रेसिंग्स चेंज करना, ब्लड प्रेशर चेक करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्चुअली आप मुझे आधी डॉक्टर या पूरी कंपाउंडर भी कह सकते हैं। अरे अरे रुकिए, सनसेट पॉइंट तो पीछे रह गया। आपका रुमाल। थैंक यू। यू वेलकम। बाय बाय। क्यों बुलाया मुझे? बुलाना मेरी मजबूरी थी, आना आपकी मर्जी। जो भी कहना है जल्दी कहो, मुझे वापस। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो कुछ नहीं। आई लव यू। यही बताने के लिए इतनी दूर बुलाया? नहीं, ये देखने के लिए कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो या नहीं। नहीं। तो फिर आई क्यों? नहीं आती तो शायद मैं इस खाई से कूदकर अपनी जान दे देता। ना, तुम उन लोगों में से नहीं हो जो प्यार के लिए अपनी जान दे सकते हैं। तुम्हें यकीन है कि मैं अपनी जान नहीं दूंगा? जिन्हें जान देनी होती है वो धमकी नहीं दिया करते, चुपचाप जान दे देते हैं। अब मेरा वक्त बर्बाद मत करो, जान देनी है तो जल्दी दे दो।
सोच लो, सोच लिया, पछताओगी। पछता लूंगी। आई एम सीरियस। सीरियस। मरना इतना आसान नहीं है। मर तो मैं तुम पर पहली नजर में ही गया था, और वैसे भी इस जिस्म को ढोकर क्या फायदा जो तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैं जा रहा हूं रानी, मगर ये वादियां, ये आसमां, ये पर्वत, ये कुदरत सब इस बात के गवाह होंगे कि राजा ने रानी के लिए अपनी जान दे दी। आई लव यू रानी। आई लव यू। आई लव यू। राजा! तुम्हारी जान जा सकती थी राजा। मेरी जान तुम हो। मैंने तो यूं ही कहा था। मैं भी यूं ही अपनी जान दे देता। ये पागलपन है। नहीं, ये प्यार है। सिर्फ 2 मुलाकातों में इतना प्यार? यकीन नहीं आता तो अपने दिल से पूछो, उसकी धड़कन से पूछो, अपनी सांसों की तेज रफ्तार से पूछो। पूछा? क्या कहा? I love you. ढूंढो, कहाँ चला गया? ठीक से ढूंढो। मिला? नहीं हुकुम। तो ढूंढो, तलाश करो। कहाँ चला गया? ये घर खा गया उसको? ढूंढो वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ यश बेटे, क्या कर रहे हो? हमारी चीजों को यहाँ कौन हाथ लगाता है दाइमा? हमने वहाँ रखा था, वहाँ से कहाँ चला गया? क्या वहाँ रखा था और क्या चला गया? रुमाल दाइमा। आप एक मामूली रुमाल नहीं! वो मामूली चीज नहीं है दाइमा, हमारे लिए वो सबसे कीमती चीज है। इस घर में जो सबसे महंगी चीज है उससे भी ज्यादा महंगी। आप इन नौकरों से कह दीजिए दाइमा, अगर 1 मिनट के अंदर वो रुमाल हमें नहीं मिला तो इन सबको लाइन में खड़ा करके गोली मार दूंगा। हुकुम। खबरदार, अगर हमारी किसी चीज को कभी हाथ लगाए तो चलो जाओ, जाओ, छोड़ दो हमें अकेला। चलो बाहर, चलो। जख्म काफी गहरा है, टाँके लगाने पड़ेंगे। रानी बेटे। जी डैडी। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तुम इन्हें जानती हो? हाँ डैडी, ये तो वही है ना जिन्होंने मुझे उस तूफानी बरसात में लिफ्ट दी थी। आई एम सॉरी, मैंने उस दिन आपका नाम नहीं पूछा। यशवर्धन। डैडी, ये मिस्टर यशवर्धन है और यश जी ये मेरे डैडी हैं। हाँ पता है, पता है। जाओ ड्रेसिंग का सामान ले आओ। टाँके लगा रहा हूँ, दर्द होगा, जरा सह लेना। जी। बेटे तू जरा ड्रेसिंग कर दे, मैं हाथ धो लेता हूँ। ओके डैडी। तो आपने बताया नहीं कि आपका हाथ जख्मी कैसे हुआ? वो हम सेब काट रहे थे, छुरी तेज थी, हाथ कट गया। सेब काटना नहीं आता तो काटते क्यों? किसी नौकर से क्यों नहीं कह दिया?
इतनी बड़ी उम्र में बच्चों की तरह हाथ काट लिया। देखिए ना, खामखा इतना खून बह गया। मगर आपको देखकर ये तो नहीं लगता कि आपके घर में नौकर नहीं होंगे? यश साहब, कहीं आपने जानबूझ के तो अपना हाथ नहीं काट लिया? जी। ये लीजिए, आपकी पट्टी हो गई। थैंक यू। यश जी, टाके लगाते वक्त आपको जरा भी तकलीफ नहीं हुई? तकलीफ तो टाके टूटने पर होती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, कल आके ड्रेसिंग जरूर करा लीजिएगा। जी अच्छा। राजा, हम एक ही मोहल्ले में पैदा हुए, एक ही स्कूल में गए, एक ही कॉलेज में गए, अपनी ससुराल भी एक ही होनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब अब रानी तेरी कोई बड़ी बहन नहीं, छोटी, ज्यादा छोटी तो नहीं है मैं ना? अपने पापा की एक